हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं करेवा मैरिज के बारे में। इट इज़ अ कस्टमरी काइंड ऑफ मैरिज। जनरली अगर हम हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में देखें तो इसका स्पेसिफिकली कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है, बट अगर हम कस्टम्स के अकॉर्डिंग जाएं तो कुछ पार्ट्स ऐसे इंडिया के हैं जहाँ पे ये टाइप ऑफ मैरिज या ये करेवा फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो काफ़ी प्रेवलेंट है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में करेवा मैरिज होती क्या है एंड इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, क्या राइट्स हैं जो कन्फर किए जाते हैं, और बेसिकली इसे क्यों बनाया गया है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और रिसेंटली ये मैरिज जो है वो न्यूज़ में थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस मैरिज से रिलेटेड जो राइट्स कन्फर किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट अराइज हुए थे जिनको रिजॉल्व किया गया है कोर्ट के द्वारा। तो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को, लीगल एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी नॉलेज में इन्हांसमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन अपना। तो आज हम बात करने वाले हैं करेवा मैरिज की। करेवा मैरिज इज ऑल्सो नोन एज लेवरिएट मैरिज, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ मैरिज प्रैक्टिस वेयर अ विडो मैरीज हर लेट हस्बैंड्स ब्रदर और अ क्लोज रिलेटिव। ठीक, तो जिसका सिंपल मीनिंग है कि जहाँ पे मान लीजिए किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में जब वो अपने ब्रदर इन लॉ से, मतलब हस्बैंड के ब्रदर से या किसी क्लोज रिलेटिव से वो जब मैरिज कर लेती है तो वहाँ पे उस मैरिज को बोलते हैं करेवा मैरिज, ठीक है, जिसे लेवरेट मैरिज भी कहा जाता है। दिस प्रैक्टिस इज रूटेड इन कल्चरल एंड सोशल ट्रेडिशंस, particularly in certain communities in India and other parts of South Asia। तो बहुत सारे इंडिया के, साउथ एशिया में तो प्रेवलेंट है ही, इसीलिए कि आप नॉर्थ इंडिया में भी अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इस टाइप की मैरिजेस जो हैं। तो अभी हमने देखा कि करेवा मैरिज का एक्चुअल मीन क्या होता है। अब हम इसके कुछ की एस्पेक्ट्स को जानने वाले हैं कि इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है एंड इसको सोसाइटी में किस तरीके की रिकग्निशन दी गई है। ये सारी बातों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कल्चरल सिग्निफिकेंस की, सो करेवा मैरिज इज ऑफन सीन एज अ वे टू प्रोटेक्ट द विडोज राइट एंड इंश्योर हर वेलबींग विद इन द फैमिली। तो एक तरीके से अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो डेस्टिट्यूशन और वेगरेंसी से सेव करने के लिए किसी वुमेन को, क्योंकि अब उस के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो अगर वो वुमेन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अर्निंग के लिए, तो वहाँ पे फिर उसकी जो मेंटेनेंस है उन सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं जिनके लिए फिर ये मैरिज का कल्चरल सिग्निफिकेंस दिया गया है। इसी के साथ साथ फैमिली टाइज की अगर हम बात करें तो दिस प्रैक्टिस स्ट्रेंथन्स फैमिली बॉन्ड्स एंड मेंटेन प्रॉपर्टी विद इन द फैमिली। जो प्रॉपर्टी फैमिली में थी वो वहीं की वहीं रह जाएगी, वो किसी और फैमिली में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, सोशल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड सोशल सपोर्ट टू द विडो एंड हर चिल्ड्रन, ठीक है। घर में अगर इस तरीके की मैरिज हो जाती है तो जैसे उनकी देखभाल करने के लिए, सोशल सपोर्ट के लिए जो हस्बैंड होंगे, जो दूसरी शादी जिनसे होगी, तो वो भी एक अच्छा रहे। अगर हम बात करें इसकी इम्प्लीकेशन की, तो सोशल एक्सेप्टेंस अगर करेवा मैरिज की देखा जाए तो करेवा मैरिज इज एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन कम्युनिटीज, बट इट्स एक्सेप्टेंस वेरीज अक्रॉस रीजन एंड कल्चर्स। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे करेवा मैरिज को रिकग्निशन नहीं दी गई है, सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो उसका नहीं किया जाता है। बहुत जगह पे गलत माना जाता है इसे, बहुत जगह पे सही माना जाता है, और इसको इवन रिकग्निशन भी दी गई है, कस्टम्स इसको अलाउ करते हैं। इसके लीगल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो द प्रैक्टिस मे हैव इम्प्लीकेशंस अंडर पर्सनल लॉज एंड कस्टम्स। इट्स लीगैलिटी कैन बी डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द रीजन। तो जैसा कि हम बात करते हैं हिंदू लॉ में भी, तो कस्टम्स को प्रेवलेंट दिया, मतलब प्रेफरेंस जो है वो कस्टम्स को दिया जाता है कि अगर कस्टम्स उनके अलाउ करते हैं, कस्टम्स में उनको रिकग्निशन दी गई है, तो उस फॉर्म ऑफ मैरिज में भी वो जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको अप्लाई करके वो मैरिजेस परफॉर्म की जा सकती हैं और वो बाइंडिंग और वैलिड भी होती हैं। तो उसी तरीके से लीगल पर्सपेक्टिव जो है, अगर उनके कस्टम्स अलाउ करते हैं और वो एक मेमोरियल टाइप के हैं, तो फिर वहाँ पे भी उसको रिकग्निशन दी जाती है। तो करेवा मैरिज की लीगल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें, लीगल पर्सपेक्टिव की बात करें, तो इसकी जो प्रैक्टिस और इम्प्लीकेशन है वो उसको लॉ और कस्टम दोनों के द्वारा वैलिड किया गया है, ठीक है। फिर अगर ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सम व्यूज करेवा मैरिज एज अ प्रैक्टिस दैट मे हैव इन्फ्रिंज अपॉन इंडिविजुअल्स राइट एंड ऑटोनॉमी, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन।
तो कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि अगर इस तरीके से घर में ही शादी करवा दी जाती है तो वुमेन की जो ऑटोनॉमी है और राइट्स हैं उसके इंडिविजुअल की, वो अपने चॉइस कर सकती है अपने पार्टनर का, तो उसका भी एक तरीके से इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो बट इन जनरल अगर हम देखें ना, तो करेवा मैरिज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस है with deep cultural roots. Understanding its nuances requires considering both its social significance and its implication for individuals' right and autonomy. तो दोनों ही बातों को हमको ध्यान देते हुए चलना होगा कि करेवा मैरिज में उसके सोशल सिग्निफिकेंस को और इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑटोनॉमी को भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इन दोनों ही बातों को हमको ध्यान देना होता है। तो करेवा मैरिज के रिस्पेक्ट में भी ये सारी चीज़ों पे एक नज़र जानी चाहिए, ध्यान जो हमारा वो होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था। सो द रीसेंट न्यूज़ अबाउट करेवा मैरिज बीइंग इन द स्पॉटलाइट इज ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रूलिंग बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. द कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ वुमन हु परफॉर्म्स करेवा मैरिज आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ is not entitled to receive widow pension under the Haryana Pension to Widows and Destitute Women scheme. तो हरियाणा के साइड से जो वुमेन्स विडो हो जाती हैं उनके लिए एक स्पेशल पेंशन स्कीम चलाई गई थी। तो यहाँ पे करेवा मैरिज के बाद वो पेंशन को क्लेम किया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही उसी चीज़ को लेके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने फिर होल्ड किया कि जो वुमेन्स करेवा मैरिज परफॉर्म कर लेती हैं वो एंटाइटल्ड नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में पेंशन पाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रूलिंग के की पॉइंट्स क्या थे, क्या क्या चीज़ें कोर्ट ने हेल्ड की थी। नो विडो पेंशन, उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि विडो हु एंटर्स इनटू करेवा मैरिज आफ्टर देयर हस्बैंड डेथ आर नॉट एलिजिबल फॉर विडो पेंशन एज दे आर नो लॉन्गर कंसिडर डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या होता है मेंटेनेंस देने का, उनको डेस्टिट्यूशन और वेगरेंसी से बचाना ही होता है। तो यहाँ पे जब वो ना डेस्टिट्यूट रह गई ना वेगरेंसी, ऑलरेडी उनके पास उनको मेंटेन करने के लिए एक हस्बैंड है, तो फिर यहाँ पे किसी भी तरीके की पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने करेवा मैरिज की डेफिनेशन को तो देख लिया था कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ री मैरिज वेयर द विडो मैरीज हर लेट हस्बैंड्स ब्रदर और अ क्लोज रिलेटिव। आफ्टर ऑल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी दैट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पेंशन स्कीम इज इंटेंडेड टू सपोर्ट वुमेन हु आर लेफ्ट destitute आफ्टर देयर husband's death, and since Kariva marriage provides a source of income and support, such women are not eligible for the pension. This ruling has clarified the legal position on the Kariva marriage and widow pension, and it's likely why Kariva marriage is currently in news. अब हम बात करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का करेवा मैरिज के बारे में क्या कॉन्टेक्स्ट था। सो द दिल्ली हाई कोर्ट हैज डिस्कस्ड करेवा मैरिज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कस्टम वेयर अ विडो मैरीज हर लेट हस्बैंड्स ब्रदर और क्लोज रिलेटिव। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हैं करेवा मैरिज के रिगार्डिंग में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा प्रोनाउंस किए थे। सबसे पहली बात यहाँ पे कस्टमरी प्रैक्टिस की बात की गई थी। सो द करेवा मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस इन सर्टेन कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड हरियाणा। फिर वहीं अगर हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करें कि करेवा मैरिज के बाद से उनका पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी में क्या हक होगा या चाइल्ड का पहले उसके पिता के हक में क्या राइट होगा, फिर उसकी जब शादी हो जाती है तो नेक्स्ट में क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था इन सम केसेस द कोर्ट हैज नोटेड दैट अ विडो हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ करेवा मैरिज मे फॉरफिट हर राइट टू लाइव स्टेट इन हर प्रीवियस हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रीवियस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अगर कोई लाइव स्टेट है तो वो फॉरफिट हो जाएगा। अब अगर वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पे Court has examined the validity of Kareva marriage considering factors such as the customs of parties involved and the performance of the marriage ceremony. तो ये fully valid हैं क्योंकि इनके customs जो हैं वो अलाउ करते हैं और बहुत ही टाइम से ये प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो हमारे लॉज भी जो हैं, हिंदू लॉ जो है वो स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी अगर कस्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिवलेंट है तो फिर उसको रिकग्निशन दी जाएगी, वो वैलिड और बाइंडिंग होंगे। अगर लीगल इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो करेवा मैरिज हैज़ implicit under various laws including Hindu Marriage Act and personal laws applicable to different communities. ये सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व की गई थी। अब हम कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं, लाइक कुछ हम नोटेबल जजमेंट्स देखने वाले हैं जिनमें करेवा मैरिज जो है वो न्यूज़ में था और वहाँ पे करेवा मैरिज के बारे में कुछ नोटेबल जजमेंट्स जो हैं वो हमारी कोर्ट्स के द्वारा प्रोनाउंस किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला केस है चरणजीत कौर एंड अनदर्स वर्सेस दर्शन सिंह।
इसमें कोर्ट ने डिस्कस किया था कस्टम्स ऑफ करेवा मैरिज एंड इट्स एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमने देखा कि अगर कोई वुमेन है, लाइफ स्टेट उसका है, करेवा मैरिज कर लेती है, तो उसका राइट जो है वो प्रीवियस हस्बैंड की प्रॉपर्टी में फॉरफिट हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट केस हमारा है श्रीमती सुनहरी देवी वर्सेस किशन एंड अदर्स। इस केस में कोर्ट ने एग्जामिन की वैलिडिटी ऑफ करेवा मैरिज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, तेज सिंह एंड अदर्स वर्सेस कांति प्रसाद। द कोर्ट कंसीडर्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ करेवा मैरिज। तो ये अलग अलग केसेस थे जहाँ पे अलग अलग जो इश्यूज अराइज हुए थे करेवा मैरिज को लेके, उनको लेके यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कुछ पॉइंट्स थे जो क्लैरिफाई किए गए थे। अब हम कुछ एक एडिशनल देख लेते हैं चीज़ें। लाइक अगर जो मान लीजिए कि कोई चाइल्ड है, वो पहले हस्बैंड से था, अब करेवा मैरिज उसकी मदर के द्वारा कर लिया जाता है, तो उसका पहले जो पिता होंगे उनकी प्रॉपर्टी में क्या राइट होगा। तो वो राइट चाइल्ड का अगर हम बात करें तो वो राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो राइट्स जो हैं वो एज इट इज़ उनके पड़े होंगे, ठीक है। इवन वो अपने सक्सीडिंग फादर की प्रॉपर्टी में भी राइट क्लेम कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट करेवा मैरिज। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी एक फॉर्म ऑफ मैरिज के बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर लीगल एस्पेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।